नमस्कार। उत्तर प्रदेश के पंचायत मतदाता की ड्राफ्ट सूची आ गई है। इस ग्रामवासी आपत्ति अथवा दावा बीएलओ या सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे दावा अथवा आपत्ति का निस्तारण करेंगे, प्रपत्र 2, प्रपत्र 3, प्रपत्र 4 कैसे और किस लिए भरेंगे, ड्राफ्ट सूची के साथ विलोपित सूची का क्या करेंगे। सर्वप्रथम आप बीएलओ ड्राफ्ट मतदाता सूची और विलोपित सूची अपनी सुविधानुसार ग्रामवासियों तक सॉफ्ट या हार्ड कॉपी के माध्यम से अधिक लोगों तक सूचना पहुंचा दीजिए कि सूचियों का निरीक्षण कर लें। अगर किसी का नाम छूट गया हो या गलती से डिलीट हो गया हो और जिनकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष की हो गई हो, वह संबंधित प्रपत्र भरकर साक्ष्य डॉक्यूमेंट के साथ जमा करें। अब हम प्रपत्रों को भरना सीखेंगे, लेकिन उससे पहले आप अपने गांव की ड्राफ्ट मतदाता सूची और विलोपित सूची इस लिंक के माध्यम से देख सकते हैं। यह लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दूंगा। यह लिंक कैसे काम करता है इसको भी थोड़ा हम देख लेते हैं। जैसे हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने यह पेज ओपन होगा स्टेट इलेक्शन कमीशन उत्तर प्रदेश लखनऊ का। अगर हम थोड़ा जूम करेंगे तो इसमें देखेंगे डिस्ट्रिक्ट चुनने को आ गया है। तो आप जिस भी जनपद के हों उस जनपद को चुन लेंगे। मान लीजिए हमने आगरा को चुन लिया। विकास खंड को आप चुन लेंगे। मान लीजिए हमने अकोला चुन लिया। ग्राम पंचायत, तो आप अपने संबंधित ग्राम पंचायत को चुन लेंगे। फिर उसके बाद कैप्चा, जैसे ही हमने सबमिट पर क्लिक कर दिया, अब हम देखेंगे इस लिंक के माध्यम से हम प्रोविजनल वोटर लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे, जो कि हमारी ड्राफ्ट सूची होगी। और इस लिंक के माध्यम से हम डिलीटेड वोटर लिस्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। और अगर आपको अन्य किसी और गांव की वोटर लिस्ट को डाउनलोड करना हो तो आप इस विकल्प का चुनाव कर सकते हैं। इस प्रकार आप पीडीएफ डाउनलोड करके अपने ग्राम में डिजिटली माध्यम से प्रचारित कर सकते हैं। प्रपत्र 2, जिन मतदाता का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है उनका नाम इस प्रपत्र के माध्यम से बढ़ा सकते हैं। जैसे जिनकी उम्र 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष हो गई हो, जिनका नाम गलती से डिलीट हो गया हो, या कोई नया मतदाता 18 वर्ष से अधिक का जिनका नाम उस ग्राम सभा के मतदाता सूची में नहीं हो, उनके लिए हम यह प्रपत्र भरेंगे ताकि फाइनल मतदाता सूची में उनका भी नाम हो। यह प्रपत्र हम कैसे भरेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं। यह प्रपत्र हमारा 2 होगा, नाम सम्मिलित किए जाने के लिए दावा आवेदन पत्र। अब इसमें सेवा में सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, आप इसमें अपने तहसील का नाम भरेंगे, इसमें विकास खंड का नाम भरेंगे, इसमें आप जनपद का नाम भर देंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। अब हम नीचे वाले कॉलम में आएंगे। नीचे है मैं प्रार्थना करता हूँ, करती हूँ, मेरा नाम, इसमें आप अपने गांव का नाम भरेंगे। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचक संख्या, इसमें आप वार्ड नंबर को भरेंगे। फिर उसके बाद भाग संख्या, अगर आप मतदाता सूची को देखेंगे तो सबसे ऊपर आपका भाग संख्या लिखा होगा कि यह व्यक्ति किस भाग में है, तो आप उस भाग संख्या को वहां पर लिख देंगे। कॉलम में मतदाता का पूरा नाम आप यहां पर लिखेंगे। फिर उसके बाद दूसरे कॉलम में मतदाता के पिता माता पति का नाम इस वाले कॉलम में लिखेंगे। मेरे निवास का स्थान, जो हम यहाँ ग्राम में भरे होंगे वही हम ग्राम का नाम यहाँ पर भर देंगे। मकान संख्या जो ड्राफ्ट सूची है उस ड्राफ्ट सूची में यहाँ की मकान संख्या जितनी भी हो, 34, 35, 36, उसको आप यहाँ भरेंगे। फिर प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र संख्या, यही वार्ड नंबर हम यहाँ भरेंगे। ग्राम पंचायत, आप अपना यहाँ गांव का नाम भरेंगे। खंड अथवा तहसील, विकास खंड अथवा तहसील यहाँ पर भरेंगे। फिर जनपद का नाम भर देंगे। फिर हम फॉर्म को नीचे स्क्रॉल करते हैं, दूसरे वाले कॉलम को छोड़ देंगे। फिर तीसरा वाला कॉलम, अब गत जनवरी मतलब 2025 को उनकी उम्र, 1 जनवरी 2025 को उनकी उम्र कितनी थी उसको वहां पर वर्ष अथवा मास में लिखनी है। अगर मान लीजिए हम 2026 से गणना करते हैं तो यहाँ पर कोष्टक में हम 2026 लिख देंगे। तो 2026 में अगर 18 वर्ष 1 महीने हो, 2 महीने हो या फिर 0 महीने के हो तो हम यहाँ पर लिखते हुए फॉर्म को नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं भरना है। अब हम आएंगे नीचे,
यहाँ आप स्थान का नाम, अपने गांव का नाम भर देंगे, दिनांक यहाँ पर भर देंगे। फिर उसके बाद यहाँ दावेदार के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान को यहाँ पर भर देंगे। फिर यहाँ उनका मोबाइल नंबर भर देंगे। फिर 12 अंकों का आधार कार्ड यहाँ पर भर देंगे। फिर अगला सबसे महत्वपूर्ण, दावेदार के पक्ष का समर्थन करने वाले ग्राम पंचायत के अन्य निर्वाचक द्वारा सत्यापन प्रमाण पत्र। मतलब यहाँ पर उस व्यक्ति की डिटेल भरना हो जो आपके परिवार का हो। अगर आपके परिवार का नाम मतदाता सूची में न हो तो उस गांव में जो आपको जानता हो उसकी डिटेल यहाँ पर भरना है। जैसे मैं यहाँ पर गांव का नाम भरना है, ग्राम का नाम यहाँ पर भरना है, प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र संख्या, वार्ड नंबर आपको यहाँ पर भरना है। वार्ड नंबर किसकी भरनी है? जो सत्यापन कर रहा हो, जो आपके परिवार का हो। और क्रम संख्या, मतलब किस क्रम पर वह व्यक्ति है। जैसे मान लीजिए 1025 पे हो तो मैं सत्यापित करता हूँ कि विश्वासार्ह अनुसार सही है, तो यहाँ पर सत्यापनकर्ता के हस्ताक्षर होंगे, यहाँ पर उनका पूरा नाम होगा और यह कार्यालय के लिए होगा। तो इस प्रकार हम प्रारूप 2 को भरेंगे और इस प्रारूप 2 के साथ हम आधार कार्ड, परिवार रजिस्टर की नकल, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, हाई स्कूल की मार्कशीट की फोटोकॉपी, हमारे डॉक्यूमेंट्स में कोई एक फोटोकॉपी मतदाता के स्वप्रमाणित के साथ अटैच करनी है। अब हम अगले प्रपत्र पर आते हैं। प्रपत्र 3, ड्राफ्ट सूची में किसी मतदाता का नाम अशुद्ध हो तो उसके लिए यह प्रपत्र भरा जाएगा। अब इस प्रपत्र को हम कैसे भरेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। यह प्रपत्र 3 होगा जिसमें तहसील का नाम, विकासखंड का नाम, जनपद का नाम भरना है और यहाँ पर निर्वाचक नामावली के क्रम में, मतलब किस क्रम संख्या पर उस व्यक्ति का नाम है। जैसे मान लीजिए 525 पे है, 525 हमने लिख दिया, निम्नानुसार दर्ज है। जैसे मान लीजिए रामस और उक्त प्रविष्ट इस रूप में शुद्ध नहीं है, इसे शुद्ध किया जाए। तो रमस तो अशुद्ध है, तो हम यहाँ पर शुद्ध रूप में लिखेंगे रमेश। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर स्थान भरेंगे, दिनांक भरेंगे, निर्वाचक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे के निशान को यहाँ पर भरेंगे। फिर उसके बाद प्रादेशिक निर्वाचक क्षेत्र संख्या, वार्ड नंबर यहाँ पर भरेंगे, निर्वाचक नामावली में क्रमांक जो भी अंकित हो, जो हमने ऊपर भरा है उसको यहाँ पर भर देंगे। फिर उसके बाद पुनः यहाँ हम हस्ताक्षर करेंगे और उनका पूरा नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर और आधार कार्ड। इसके लिए भी आधार कार्ड की जीरोक्स कॉपी अटैच कर लेनी है। फिर उसके बाद यह कार्यालय सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के लिए होगा, इसमें भी हम सारी डिटेल्स को भर लेंगे। यहाँ अधिकारी सहायक निर्वाचक रजिस्ट्री अधिकारी होंगे जो कि यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे। प्रपत्र मतदाता सूची में सम्मिलित किसी नाम पर आपत्ति हेतु यह प्रपत्र भरा जाएगा। आपत्ति मान लीजिए कि किसी व्यक्ति का नाम दर्ज है, वह व्यक्ति मर गया हो या फिर उस गांव का निवासी न हो, फिर भी उसका नाम अंकित हो गया हो, तो उस संदर्भ में आपत्ति के लिए यह प्रपत्र भरा जाना है। पुराने प्रपत्रों की तरह इसे भी तहसील, विकासखंड, जनपद को भरने के बाद ग्राम पंचायत, यहाँ गांव का नाम भरेंगे, वार्ड नंबर भर देंगे, फिर निर्वाचक क्रम संख्या भरेंगे। उस व्यक्ति को भरना है जिस पर आपत्ति हो, सम्मिलित के कारण पर आपत्ति करता हूँ, किस कारण से आपत्ति हो, कि वह व्यक्ति अगर मर गया हो तो उसकी डिटेल यहाँ पर भरनी हो, अगर वह निवास नहीं कर रहा हो तो उसकी डिटेल यहाँ भरनी है, अगर वह व्यक्ति दूसरे ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम में चला गया हो तो उस गांव का नाम, पंचायत का नाम यहाँ पर भरना है। अगर उस व्यक्ति ने 18 वर्ष की उम्र को नहीं पूरी किया है तो उसके लिए हम इस कॉलम पर टिक करेंगे। उसी प्रकार अगर उस पर कोई मुकदमा वगैरह चल रहा हो तो उस मुकदमे की आदेश संख्या, दिनांक सहित यहाँ पर भरना होगा। फिर उसके बाद उस व्यक्ति का पूरा नाम, माता पिता का नाम, वार्ड नंबर और क्रम संख्या। फिर उसके बाद आपत्तिकर्ता के हस्ताक्षर, आपत्ति करेगा उसका हस्ताक्षर और अंगूठे का निशान यहाँ होगा, यहाँ पर
दिनांक अंकित होगा। फिर उसके बाद अगले कॉलम में अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ये कहे कि जो भी डिटेल हमने वहाँ ऊपर भरा है, वह व्यक्ति वास्तव में सत्य है, तो उनके बारे में जिस पर आपत्ति की गई हो उसकी डिटेल तो यहाँ पर भरना ही है। फिर उसके बाद जो ये कह रहा है हाँ यह व्यक्ति सही है, तो उनकी डिटेल को इस पर भरना हो जो कि पुष्टि कर रहा हो यह व्यक्ति सही है। इन सारे प्रपत्रों को डाउनलोड करने के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध है। अन्य किसी समस्या के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।